फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण आपका एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। मैं इस एपिसोड में ये समझाने जा रहा हूं कि मेष लग्न वालों के लिए मंगल किस घर में कैसा परिणाम देगा। मेष लग्न का मतलब ये है कि आपकी जन्म कुंडली में पहले घर में 1 लिखा है। 1 अर्थात मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी है मंगल। तो पहले घर में जो संख्या लिखी है वो आपकी लगन की राशि है, अर्थात आप लगन से मेष राशि है। अब मंगल का प्रभाव किस घर में कैसा होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। मंगल से एक शब्द जुड़ा है मांगलिक, जिसकी चर्चा काफ़ी होती है। मांगलिक पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। किसी भी जन्म कुंडली में, किसी भी लगन की जन्म कुंडली हो, मेष या मेष से लेकर मीन तक किसी भी जन्म लगन की कुंडली हो, अगर मंगल 12th हाउस में बैठा है, 1st हाउस में बैठा है, या 4th हाउस में बैठा है, या 7th हाउस में बैठा है, या 8th हाउस में बैठा है, तो वो व्यक्ति मांगलिक है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी की भी जन्म कुंडली में मंगल 12th हाउस में बैठा है, 1st हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है और 8th हाउस में बैठा है, तो वो व्यक्ति मांगलिक है। अभी फिलहाल हम लोग मेष लगन की बात करते हैं। मंगल अगर पहले घर में बैठा है, जो मंगल का खुद का घर है, मंगल यहाँ लग्नेश है। मंगल यहाँ 2 घरों का मालिक है, 1st घर और 8th घर। 8वें घर में 8 लिखा है, जिसका मालिक मंगल है। वृश्चिक राशि, जिसका मालिक मार्स है मंगल, और 1 उसका भी मालिक मंगल है। यानी इस मेष लगन के जन्म कुंडली में मंगल 2 घरों का मालिक है, 1st और 8th। चूँकि ये 1st घर का मालिक है, इसीलिए लग्नेश कहलाएगा। 8th घर का जो भी नेगेटिव इफेक्ट है उसका मंगल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चूँकि वो 1st घर का मालिक भी है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था कि 1st हाउस पॉजिटिव हाउस है, इसलिए 8th हाउस का नेगेटिव इफेक्ट मंगल पर नहीं होगा। अब मंगल अगर 1st हाउस में बैठा है तो ये शरीर को बलवान बनाएगा, शरीर को शक्तिशाली बनाएगा, मन को ऊर्जावान बनाएगा, साहसी बनाएगा, सफलताएं देगा। उसकी योद्धा वाली प्रवृत्ति होगी। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4th, 7th एंड 8th। 1st घर में बैठकर मंगल अपनी 4थी दृष्टि 4th हाउस पर डालेगा, जहाँ 4 लिखा है। 4 अर्थात कर्क राशि, जिसका मालिक चंद्रमा है। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, अर्थात यहाँ से बैठा मंगल 4थे घर पर नीच की दृष्टि डालेगा। माता के स्वास्थ्य में हानि पहुँचाएगा। धन संपत्ति अर्जित करने में थोड़ी बाधा देगा, और ये अपने घर से दूर रखने का प्रयास करेगा। यहाँ से बैठा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर डालेगा, जहाँ 7 लिखा हुआ है। 7 अर्थात तुला राशि, जिसका मालिक है शुक्र। ये देखिए 7 का मालिक है शुक्र। तो 1st हाउस में बैठा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर डालेगा, जो तुला राशि है। यहाँ दृष्टि डालने पर मंगल दाम्पत्य सुख में कमी लाएगा, व्यापार में वृद्धि लाएगा, व्यापार में विकास देगा, किंतु दाम्पत्य सुख में हानि पहुँचाएगा। यहाँ से बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि 8th हाउस पर डालेगा, जो इसके स्वयं का घर है। स्वराशि पर दृष्टि डालने पर आप इस व्यक्ति को 8वें घर के सारे लाभ मिलेंगे, अर्थात आयु में वृद्धि करेगा, उन रोगों का निदान करेगा जो लंबे चलने वाले रोग हैं।
पुरातत्व का लाभ देगा, अर्थात खानदानी संपत्ति मिलेगी। उस स्रोत से आय होगा जिस स्रोत के लिए या जिस आय के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया है। अब अगर मंगल दूसरे घर में है, आप अपने जन्म कुंडली खोलिए, अगर आप मेष लग्न के हैं और मंगल अगर दूसरे घर में स्थित है तो उसका परिणाम मैं बताता हूँ। लग्नेश अगर दूसरे घर में आके बैठ गया तो दूसरे घर में बैठा मंगल आपके धन संचय में वृद्धि करेगा, आपके इनकम के रास्ते खोलेगा, किंतु आपकी वाणी को तीखा बनाएगा। ऐसे लोग सच बोलने के आदी होते हैं किंतु कटु बोलते हैं। आपके परिवार में कुटुंब में सुख लाएगा। मंगल सेकेंड हाउस में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर डालेगा। यहाँ फिफ्थ हाउस का मालिक है सूर्य, चूँकि यहाँ 5 लिखा है। यहाँ दृष्टि डालने पर आपके संतान को लाभ देगा, आपको उच्च शिक्षा का योग बनाएगा। यहाँ और अचानक धन लाभ भी देगा। सेकेंड हाउस में बैठा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि 8th हाउस पर डालेगा, जो इसके खुद का घर है। यहाँ 8 लिखा है। यहाँ 8वें घर के सारे लाभ मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि 9th हाउस पर डालेगा, जहाँ 9 लिखा है, जिसका मालिक है बृहस्पति अर्थात धनु राशि। क्योंकि बृहस्पति मंगल के मित्र हैं तो मंगल यहाँ पे मित्रवत दृष्टि डालेगा तो भाग्य में वृद्धि करेगा, उसके पिता से संबंध अच्छे करेगा। अगर मंगल तीसरे घर में बैठा है, अगर आप मेष लग्न के हैं और मंगल आपके तीसरे घर में बैठा है तो साहस में पराक्रम में वृद्धि करेगा, अति साहसी बना देता है। ऐसे लोग अगर पुलिस सेवा में हैं या आर्मी में हैं तो बहुत तरक्की करते हैं। किंतु यहाँ पर बैठा मंगल छोटे भाई बहनों से संबंध को खराब करेगा। यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि 6ठे घर पर डालेगा, 6th हाउस। 6ठा घर रोग और शत्रु का है। जब मंगल यहाँ से बैठकर तीसरे घर में बैठकर 6ठे घर पर दृष्टि डालेगा तो आपके शत्रुओं को परास्त करेगा, कोर्ट केस इत्यादि में आपको सफलता दिलाएगा। वैसे रोग जो जल्दी ठीक हो जाते हैं उनमें ठीक आपके उपचार का वो निदान करेगा। रोग के 2 घर होते हैं, एक 6th घर, एक 8th हाउस, दोनों रोग के होते हैं। 6th हाउस में वो रोग होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, जिनका निदान है। 8वें घर से वो रोग होते हैं जो जीवन भर चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। तो जब 3rd हाउस में बैठा मंगल चौथी दृष्टि 6ठे घर पर डालेगा तो आपके शत्रुओं को परास्त करेगा, आपको कई रोगों से मुक्ति दिलाएगा। 3rd हाउस में बैठा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि 9th हाउस पर डालेगा, जहाँ 9 लिखा है धनु, जिसका मालिक है बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति मंगल का मित्र है, इसीलिए तीसरे घर में बैठकर जब 7वीं दृष्टि 9th हाउस पर डालेगा तो भाग्य में वृद्धि करेगा और पिता से संबंध में सुधार लाएगा। यहाँ पर बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि 10th हाउस पर डालेगा, जहाँ 10 लिखा है। 10 मतलब मकर राशि, जिसका मालिक है शनि। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, इसलिए यहाँ बैठा मंगल मकर राशि पे उच्च की दृष्टि डालेगा तो उसके नौकरी में या उसके बिजनेस में तरक्की देगा। अब आइए, जब अगर आप मेष लग्न के हैं और मंगल आपके 4थे घर में बैठा है, 4था घर जहाँ 4 लिखा है मतलब कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। यहाँ से बैठा मंगल आप माता के सुख में कमी लाएगा,
अर्थात माता की जिंदगी में, उसके जीवन की लंबाई में कमी लाएगा, माता के मृत्यु का योग बनाएगा। यहाँ पर बैठा मंगल धन संपत्ति अर्जित करने में बाधा डालेगा। यहाँ से मंगल अपने चौथी दृष्टि 7th हाउस पर डालेगा, तो आपके व्यापार में तो वृद्धि करेगा किंतु दाम्पत्य सुख में कमी लाएगा। यहाँ से बैठा मंगल अपने 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर डालेगा, तो आपके कार्य में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में तरक्की देगा। यहाँ से बैठा मंगल अपने 8वीं दृष्टि 11th हाउस पर डालेगा। 11th हाउस जहाँ 11 लिखा है, 11th हाउस लाभ का घर है। यहाँ जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो लाभ में वृद्धि होगी, किंतु चूँकि 11 लिखा है जो शनि की राशि है, कुंभ राशि है शनि की, तो लाभ मिलेगा किंतु काफ़ी प्रयास के बाद। मंगल अगर 5वें घर में बैठा हो, जहाँ 5 लिखा है, सूर्य मंगल का मित्र है। यहाँ बैठा मंगल आपके मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके संतान को लाभ देगा, आपके मन में साहस देगा, आपको उच्च शिक्षा देगा और पहला संतान पुत्र होगा। यहाँ से बैठा मंगल की चौथी दृष्टि 8वें घर पर पड़ेगी, तो 8वें घर के सारे लाभ आपको मिलेंगे, जो मैंने शुरू में ही बताया है कि 8वें घर के क्या लाभ होते हैं। पुरातत्व का लाभ होगा, गूढ़ विषयों में आपकी रुचि होगी, और कई रोगों का निदान होगा जो लंबे चलने वाले रोग थे, तो 8वें घर के सारे लाभ मिलेंगे, आयु में वृद्धि होगी। यहाँ से 5th हाउस में बैठा मंगल जब अपनी 7वीं दृष्टि 11th हाउस पर डालेगा, तो 11th हाउस चूँकि लाभ घर है इसीलिए वो लाभ देगा किंतु बाधाओं के साथ। यहाँ पर बैठा मंगल अपने 8वीं दृष्टि 12th हाउस पर डालेगा। यहाँ 12 लिखा है, 12 मतलब बृहस्पति, क्योंकि 12 मीन राशि है जिसके मालिक हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। अपने मंगल जब अपने मित्रवत दृष्टि 12वें घर पर डालेगा तो आपको विदेश से जोड़ेगा, आपको विदेश से लाभ होगा किंतु आपके खर्चे बढ़ेंगे। मंगल अगर 6ठे घर में बैठा हो आपकी जन्म कुंडली में और आप मेष लगन के हैं, तो यहाँ बैठा मंगल आपके शत्रुओं को परास्त करेगा, आपके रोगों का निदान करेगा। 6ठा घर नौकरी का है, यह आपको नौकरी मिलने में मदद करेगा। कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में आप बैठें, मंगल आपके सफलता का वातावरण पैदा करेगा। यहाँ से बैठा मंगल जो अपनी चौथी दृष्टि 9th हाउस पर डालेगा, जो भाग्य का घर है, जहाँ बृहस्पति है जो मंगल का मित्र है, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और आपके पिता से आपके संबंध को सुधारेगा। यहाँ से बैठा मंगल जब 7वीं दृष्टि 12th हाउस पर डालेगा, जिसका मालिक बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति मंगल का मित्र है और वहाँ 12 लिखा हुआ है जिसका मालिक बृहस्पति है, तो 6ठे घर में बैठा मंगल 12वें घर में बृहस्पति से आपको लाभ दिलाएगा, विदेशों से आपको लाभ होगा और कई तरह के और लाभ भी दिलाएगा जो कि विदेशों से जुड़े हुए हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा, कोई एग्रीमेंट करवाएगा या आपको नौकरी देगा। वो 12th हाउस में जो दृष्टि डालेगा तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। 6ठे घर में बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि 1st हाउस पर डालेगा, जहाँ 1 लिखा है, तो फिर ये आपके शारीरिक बल को बढ़ाएगा, आपके सामर्थ्य को बढ़ाएगा, आपको सफलताएं देगा। तो मित्रों, मैंने इस एपिसोड में आपको ये समझाया कि मंगल 1st हाउस से लेकर 6th हाउस तक कहीं भी बैठा हो तो कैसा परिणाम देगा मेष लगन वालों के लिए। मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि मंगल अगर 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक कहीं भी बैठा हो तो कैसा परिणाम देगा, ये मैं अगले एपिसोड में समझाऊंगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो मैंने फर्स्ट पेज में ही अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं। धन्यवाद।